केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का और धर्म ग्रंथों का आदर करना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी के विकास कार्य और गरीब कल्याणकारी योजना से सभी घबरा गए हैं, जिसके चलते वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। राम की कथा होती है। राम, जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम गीत गाते हैं, राम अइलन हमारा अगनमा हो राम। बिटिया जन्म लेती है तो कहते हैं सीता अइलन हमारा अगनमा हो राम। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि इस देश में भगवान श्री राम ने एक मर्यादा स्थापित की। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को एक सफल बनाने के लिए कर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। तो जहाँ जिस देश के विचार और डीएनए में राम और कृष्ण है, आप उदाहरण देखिए राम के तपस्वी जीवन को, आप उदाहरण देखिए कि भगवान श्री राम की गहरी मित्रता, यानी कि सबसे ज़्यादा मित्रता जिनसे थी वह निषाद राज थे। माँ सेवड़ी का जूठा बैर खाकर उन्होंने क्या मर्यादा की स्थापना की है। देखिए, जरा सोचना चाहिए चंद्रशेखर जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, आरजेडी और जदयू के लोगों को क्या है वह, या इस देश की मूल भावना, संस्कृति और सनातन का प्रतिबिंब है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से सम्मान मिलता है, किस प्रकार की यहाँ समानता है। समानता और सम्मान का उदाहरण है। कौन नहीं जानता है भगवान कृष्ण और सुदामा की उस दोस्ती को। नहीं समझ पाएंगे जिनका मन कठोर हो चुका है, जिनको भारत की संस्कृति से विश्वास उठ चुका है, जो राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते हैं, वोट के लिए तुष्टीकरण करते हैं और रामायण को गाली देते हैं, महाभारत को गाली देते हैं, गीता को गाली देते हैं। कौन नहीं जानता है कि भगवान कृष्ण जब सुदामा मिलने के लिए गए थे द्वारिका में, तो इतने प्रेम के आंसू बहाए थे भगवान श्री कृष्ण ने कि सुदामा के पैर का धूल धो दिया गया था। इन निर्दयियों को कुछ पता नहीं चलेगा। वोट के लिए ये लोग बहुत अनर्थ कर रहे हैं। सभी समाज के, सभी धर्म के ग्रंथों का आदर होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि किसी का हम अनादर करें, किसी को गाली दे। सबका सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। उन्होंने कहा कि भारत के विचारों में और भारत के डीएनए में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण है। आरजेडी और जेडीयू में इस तरह के बयान देने वाले चंद्रशेखर कोई पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले भी कई मंत्रियों ने रामायण, यहाँ तक कि सनातन संस्कृति को गाली दी है। चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर अब बिहार और पूरे देश के लोग समझ गए हैं कि ये बयान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अधर्मी है, उसने इस तरह का बयान दिया है। अब चाहे जो कर ले, बिहार के लोग उन्हें अधर्मी घोषित कर दिया है। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट।